हम्म, तो जो हम फाइल सेव करेंगे, मैंने यहाँ सेव करा, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था डी ड्राइव में। डी ड्राइव में फ़ोल्डर का नाम था हमारा डेवलपमेंट 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 फ़ोल्डर ये रहा। यहाँ पे आपको फाइल का नाम रखना है इंडेक्स, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इंडेक्स नाम इसलिए रखते हैं हम लैंडिंग पेज का ताकि डिफ़ॉल्ट पेज हमारा ये ओपन हो जाए, ठीक है। तो इंडेक्स पेज जो होता है वो डिफ़ॉल्ट ओपन होता है, तो हमने इंडेक्स नाम रखा है यहाँ पे। सबसे पहले हम HTML, कौन सी HTML पे काम करेंगे, हम HTML5 पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना समझना पड़ेगा, ये टैग को, इसे बोलते हैं हम ओपन टैग और इसे बोलते हैं हम क्लोज टैग, ठीक है। आपको कोई भी काम कर रहे हो आपको ओपन और क्लोज करना कंपलसरी है। जैसे कि अगर हम HTML में काम कर रहे हैं तो हम HTML को ओपन करेंगे और ये हो गया हमारा क्लोजिंग टैग, जो हम यहाँ पे HTML को बंद कर देंगे, ठीक है। बिना क्लोज करे आगे नहीं बढ़ना आपने, ठीक है। तो पहला रूल तो ये हो गया हमारे पास। हम पहले इसको डिफाइन कर देते हैं हम कौन से वर्जन पे काम कर रहे हैं। तो हम वर्जन पे काम कर रहे हैं HTML5। तो अगर आपको HTML5 पे काम कर रहे हो और ब्राउज़र को बताना है कि आप HTML5 पे काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको लिख देना डॉक टाइप HTML। तो ये क्या करता है, हमारे पास जितने भी टैग हो गए ना उन्हें बोलते हैं हम मार्कअप टैग, ठीक है। बट जो डॉक टाइप एचटीएमएल है ये कोई मार्कअप टैग नहीं है। ये डॉक टाइप एचटीएमएल डिफाइन करता है कि आप HTML5 में काम कर रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डॉक टाइप HTML इज, इसे अलग से ले लेते हैं अपन, डॉक टाइप HTML is not any markup tag. It is used for define version of HTML5। तो ये HTML5 के वर्जन को डिफाइन करने के लिए हम डॉक टाइप का यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी सब हमारे मार्कअप टैग हो गए, पर ये कोई मार्कअप टैग नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा, कुछ कुछ चीज़ें सपोर्ट नहीं कर पाती नए वर्जन की, तो आप डॉक टाइप लिखोगे तो ये सारी चीज़ें सपोर्ट करेगी। फिर हमारे पास कौन सी लैंग्वेज में हम काम कर रहे हैं, हम HTML में काम कर रहे हैं तो HTML रहेगा। देन एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, फिर रहता है हमारे पास हेड सेक्शन। हेड सेक्शन को मैं आपको समझाऊंगा अभी। और फिर एक हेड सेक्शन के बाद आता है बॉडी सेक्शन, बॉडी सेक्शन। और बॉडी सेक्शन को हम यहाँ पे कर देंगे बंद, इस तरीके से। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, कभी भी हम इसके बिना काम नहीं करेंगे। कि आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लो, लाइक आप गूगल भी ओपन कर लोगे ना, ये वाला मैं कंट्रोल यू करके किसी का भी सोर्स कोड चेक कर सकता हूँ। तो देखो इसने सबसे पहले क्या लिख रखा है, डॉक टाइप, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा HTML, ये हो गया हेड सेक्शन। जो भी हेड सेक्शन में मटेरियल आएगा वो बात की बात है। हेड सेक्शन देखो यहाँ पे बंद हो गया। देन बॉडी स्टार्ट हुआ और यहाँ पे हमारा बॉडी बंद हो गया, फिर उसके बाद हमारा HTML बंद हो गया। तो हमें क्या करना है, पहले ऐसे स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है, डॉक टाइप HTML हेड सेक्शन बॉडी, और बॉडी HTML बंद हो गया। एक बार हम चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो एक हम गए यहाँ पे, कौन सी में था हमारा डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हमारा ये रहा। और इस पे हमने डबल क्लिक किया तो देखो ये अभी ब्लैंक आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। कंट्रोल यू करके चेक करते हैं तो हमारा भी सोर्स कोड दिखाई देगा, अभी हमने नहीं कोड किया हुआ है। तो हमारा इस तरीके से आ रहा है। चलो ये हमारा पेज हो गया। इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं तो मेरा पेज यहाँ पे रन कर रहा है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं सबसे पहले हेड सेक्शन। हेड सेक्शन को भी हम इतना लंबा नहीं लेके चलेंगे, जहाँ जहाँ नीड पड़ेगी तो वहीं वहीं अभी यूज़ करेंगे ताकि जल्दी समझ में आ जाए चीज़ें। तो देखो सबसे पहले मुझे हेड सेक्शन में ना एक टाइटल लगाना है, टाइटल टैग होता है। टाइटल टैग के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा क्लास 1 फॉर डेवलपमेंट। कई बार रन करके देखते हैं, हम यहाँ पे गए और मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ। अभी तो देखो यहाँ पे डिफॉल्ट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल आ रहा है। आपने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखो रिफ्रेश करने के, अभी मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो रिफ्रेश करने के बाद क्या आ रहा है, क्लास 1 फॉर डेवलपमेंट यहाँ लिखा आ रहा है। तो टाइटल क्या होता है, बेसिकली टाइटल अगर आप कोई सर्च करोगे गूगल पे, जैसे मैं यहाँ सर्च करता हूँ UI डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा, तो मेरी वेबसाइट का टाइटल देखो कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है UI डिज़ाइन कोर्स इन नोएडा, ठीक है। ये आ रहा है, ये हमारा क्या होता है, टाइटल होता है, जो कि यहाँ पे सर्च इंजन में यहाँ दिखाई देता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ये इसको अच्छी तरीके से मैनिपुलेट करोगे तो आप गूगल की रैंकिंग में टॉप में आने में भी बहुत हेल्प करता है ये, ठीक है। तो हमारे पास टाइटल ये वेबसाइट को यानी उसके बारे में बताता है।
सेकंड आते हैं हम यहाँ बॉडी पे काम करेंगे। बॉडी पे बॉडी एरिया हमारी बॉडी देखो ओपन यहाँ पर है और क्लोज यहाँ पर है। जो भी बॉडी इसमें देखते हैं कौन सी हम इसमें समझते हैं, तो देखो ये वाला जो एरिया है ना, ये व्हाइट वाला जो एरिया है ये बॉडी है, ठीक है। और जो हेड मतलब हेड क्या होता है, अपसाइड, तो अपसाइड वाला ऐसा सेक्शन समझो ये वाला हो गया हमारा, ठीक है। तो ये बॉडी हो गई। तो हेड सेक्शन तो हमारा कहाँ बंद हो गया, हेड सेक्शन तो हमारा यहाँ बंद हो गया। इसके बाद हमारी बॉडी स्टार्ट हो गया। अब हम काम करेंगे सारे मार्कअप टैग के ऊपर। कौन कौन से मार्कअप टैग है, तो आज मैं आपको सारे मार्कअप टैग बताता हूँ। बहुत सिंपल सिंपल से सारे हम एक कॉपी पे लिख देंगे और उसके बाद फिर क्या होगा, हम उसी को यूज़ करके देख सकते हैं। सबको मैं आपको एक एक एक्सप्लेन कर दूंगा। लाइक हम स्टार्टिंग करते हैं एक वेबसाइट से। वेबसाइट का नाम है डमी टेस्ट। तो ये वाली वेबसाइट काफ़ी यूज़ होती है। अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर होता है तो वो ना यहीं से कंटेंट कॉपी करके पेस्ट कर देता है। तो देखो ये डमी टेस्ट ले लेते हैं और इसमें देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो रखी है, उसी को यूज़ करके देखेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग है, बड़ी हेडिंग। ये छोटी हेडिंग है, ये बोल्ड हो रखा है और इसके नीचे अंडरलाइन है, इन पे लिंक लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये हेडिंग चाहिए तो मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया और ये कहाँ पे लिखना है, मुझे यहाँ लिखना है, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। आउटपुट चेक करते पहले कैसा आ रहा है, तो देखो पहले आउटपुट हमारा सिंपल सा यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो मुझे तो हेडिंग चाहिए थी, तो हेडिंग चाहिए थी तो हमारे पास ना 6 टाइप्स की हेडिंग्स होती है, ठीक है। कौन कौन सी हेडिंग होती है, हमारे पास 6 टाइप्स की हेडिंग होती है। H1, H2, H3, H4, H5 और H6। तो ये 6 हेडिंग होती है हमारे पास। ओपन क्लोज करना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो पहला जैसे हेडिंग होती है, फर्स्ट हेडिंग, इसका 32 पिक्सल साइज होता है। S2 का 28 पिक्सल साइज होता है। S3 क्या होती है और छोटी हो जाती है, 24 पिक्सल हो जाता है। H4 जो होता है वो 18 पिक्सल हो जाता है। H5 जो हो जाता है और छोटा हो जाता है, उसका साइज जो हो जाता है वो 14 पिक्सल हो जाता है। और एक्सिस का साइज 12 पिक्सल हो जाता है। तो ऐसे क्या होता है, सबके साइज कम होते जाते हैं, ठीक है। तो आप जैसे अगर H1 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, बड़ी हेडिंग आ जाएगी, इसका साइज इतना पिक्सल रहेगा। तो जरा अपन यूज़ करके देखें यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे यूज़ किया ये इसको तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ मैं H1 लिखूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं H1 को बंद कर दूंगा। आप यहाँ बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बंद कर दो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, एक लाइन में भी लिख सकते हो। तो अभी मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ तो फर्क आ गया ना। क्या हुआ, इसका फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा बढ़ गया और थोड़ा बोल्ड सा हो गया ये, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें पर क्या हो रखा है, इसमें ना ये सेंटर में है पर हमारा तो ये लेफ्ट साइड पे है। तो अगर आपको सेंटर में यूज़ करना है तो कई सारे तरीके हैं। अभी हम ना पुराना वो तरीका यूज़ कर रहे हैं जो HTML4 में था। मैं अभी HTML5 वाले पे नहीं आ रहा, पहले इसको समझ लेते हैं, जब हमें ये आसान लगेगा तब एट्रीब्यूट पे आएंगे। तो मैंने यहाँ सेंटर लिख दिया। ये HTML4 में यूज़ होता था, 5 पे यूज़ नहीं होता, पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप यूज़ नहीं कर सकते, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एसईओ के पर्पज से कम यूज़ करते हैं इसको, सेंटर टैग को। तो जरा मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ तो देखो इससे कुछ हुआ। तो ये क्या हो गया, हमारा सेंटर में आ गया इससे, ठीक है। तो हमारा सेंटर में आ गया, तो ये हमें समझ में आ गया कि हमने H1 लिखा। और अगर H1 की जगह मैं एक्सेस लिखूंगा तो क्या होगा, साइज कम हो जाएगा यहाँ पे देखो, ठीक है। और ऐसे ही H2 H3 इस तरीके से अलग अलग हम लेके चल सकते हैं। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। हमने इससे पहले क्या करा है, सेंटर को ओपन किया था, इससे पहले हमने सेंटर को उसके बाद बंद कर दिया। तो ये हमारा ऐसा। देन हम आते हैं हम पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ से पहले देखो इसके अंदर क्या हो रखा है, एक यहाँ पे, हाँ चलो पैराग्राफ ही है तो मैं पैराग्राफ यूज कर देता हूँ। उसके आगे डबल कोट्स लगाए गए हैं। तो अपन पैराग्राफ लिखते हैं। तो पैराग्राफ लिखा हमने, पैराग्राफ, और इसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट कॉपी कर लिया कंट्रोल सी से। और यहाँ पे जाके वो तो आपको पता होगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट कर लिया। और हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये देखो ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये तो दिक्कत हो गई। उसके में तो क्या हुआ था, सेंटर में आ रहा था, पर हमारे में क्या हो रहा है, ये लेफ्ट साइड में पुश होके आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में पुश होके आ रहा है और इसमें क्या हो रहा है, सेंटर पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, अब इसे सेंटर में लेके आना है। तो अपन क्या करेंगे, सेंटर जो है ना, इसे यहाँ से कट कर लेते हैं,
और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ, आप देखो, आप समझो, ये भी सेंटर के अंदर आ गया, ये भी सेंटर में आ गया। जरा देखिए फर्क आया, तो देखो ये भी सेंटर में आ गया हमारे पास। क्लियर हो गया ये चीज। अब इसमें क्या हो रखा है, डबल कोट से। हाँ, डबल कोट्स, तो डबल कोट्स के अंदर रखना है विषय में। तो डबल कोट्स के अंदर रखना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक टैग है उसका यूज कर सकते हैं, क्यू टैग। इसका यूज होता है डबल कोट्स के लिए। ऐसे चाहो तो डबल कोट ऐसे भी लगा सकते हो, पर अगर आपको टैग से लगाना है तो एक फायदा होता है। और इससे क्या होगा, ये लाइन ना आपकी पॉपुलर हो जाएगी, गूगल को समझ में आएगा कि एक कीवर्ड है एक, तो इसे रैंक कराने में हेल्प करेगा। तो वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। देखो इससे हुआ क्या, क्यू टैग से, तो देखो डबल कोट्स आ गए, अपने आप डबल कोट्स आ गए। ठीक है, चलो। अब आते हैं, ये सब चीज़ हमने यूज़ करी, सेंटर टैग हो गया हमारा। अब मुझे ना इसके बाद ना इस वाले जो इसमें एक लाइन भी आ रही है, कहाँ है लाइन, ये रही, है ना। तो मुझे लाइन चाहिए, बस इसने ना कुछ अलग तरीके से लाइन दी है, यहाँ से पतली है, यहाँ से मोटी है, ये CSS से करनी पड़ती है। अभी हम CSS पे नहीं जा रहे, अभी हम HTML की फॉर्मेटिंग समझ रहे हैं। जब HTML सही से आ जाएगी तब CSS में मूव करेगा। तो अभी मुझे यहाँ पे ना एक लाइन चाहिए, तो लाइन देने के लिए आप ना ये टैग का यूज़ कर सकते हो, HR। HR मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हम्म। तो HR से क्या हो जाएगा, हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। तो हमारे पास क्या हो गया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई HR से। पर अभी तक मैं कह रहा था कि हर टैग को ओपन करना है, हर टैग को क्लोज करना कंपलसरी है। पर इस केस में क्या हुआ, मैंने HR को ओपन करा, क्लोज करा ही नहीं, है ना। अब यूँ क्यों करा मैंने ऐसे, क्योंकि अभी तक मुझे बताना पड़ रहा था कि यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक हेडिंग है, यहाँ यहाँ से क्यू टैग है। पर इस केस में ना मुझे क्या करा, मैंने क्या करा, सिर्फ एक हेड HR दिया और एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि अभी तक ना हम बता रहे थे, पर इसमें तो मुझे सिर्फ एक लाइन चाहिए ना, ये नहीं बता रहा मैं कहाँ से कहाँ तक चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसी को HR को ओपन कर देंगे, क्लोज ना करें चलेगा, या फिर आप क्लोज करना तो इस तरीके से क्लोज भी कर सकते हो, तो भी सेम काम करेगा। ठीक है, तो ये बस एक ही टैग लगेगा, बाकी सब टैग हमारे इस तरीके से रहेंगे। सेकंड आते हैं, अगर मुझे क्या करना है, अब मैं इसके बाद दोबारा कंटेंट ले लेता हूँ, S2 ले लेता हूँ। S2 वन की जगह मैंने क्या करा, S2 कर दिया। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कंटेंट, लाइक मैंने लिख दिया ग्राफिक डिज़ाइन ऐसे, और रिफ्रेश किया, ग्राफिक डिज़ाइन हमारा ये आ गया। मुझे यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखना है, तो मैंने यहाँ से कंटेंट को कॉपी करा इतने को, और यहाँ पे अपन ना पैराग्राफ ले लेते हैं एक और, पी टैग को बंद कर देते हैं, और यहाँ पे हमने क्या करा, ये कंटेंट पेस्ट कर दिया। हो गया, जरा से कुछ हुआ, देखो फर्क आया। तो देखो यहाँ ग्राफिक डिज़ाइन इस तरीके से कंटेंट आ गया। आगे कंटेंट हमारे पास, अच्छा तो चलो ये सही आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक अंडरलाइन दे देते हैं, यहाँ पे एक अंडरलाइन चल जाएगी, इसे बोल्ड कर देते हैं, इसे इटैलिक कर देते हैं। सारे टैग हम इसके अंदर यूज़ करके देखते हैं। तो आपको नोट डाउन करना, क्या करना है आपको ना, ये टैग यूज़ करने हैं जिनके अंदर हमने ये स्लैश यूज़ की हुई है। आपने कंटेंट नोट नहीं करना, ठीक है, आपको फॉर्मेटिंग समझनी है और कंटेंट नोट करना है। अब आ जाते हैं हम, चलो चेक कर ले, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ ठीक। तो अब आ जाते हैं, जब मैं स्टार्ट कर देता हूँ टैग से। तो सबसे पहले जैसे मैं करता हूँ बी टैग, आपको पता होगा क्या होगा, ये बी बोल्ड करने के लिए होगा। मैंने क्या करा, अभी ओपन करा है, क्लोज नहीं करा, उससे क्या होगा, आइडिया आपको कोई, इसे सारा बोल्ड हो जाएगा देखो। ठीक है, कोई, हाँ मैंने क्लोजिंग नहीं करी, अगर मैं यहाँ पे से बंद कर देता हूँ, यहाँ मैंने बी को बंद कर दिया ऐसे, तो यहीं तक बोल्ड होगा बस हमारे पास। ठीक है, अगर आपको अंडरलाइन चाहिए तो आप यहाँ पे यू टैग का यूज़ कर लो, और ये सेव करो, तो यहाँ से अंडरलाइन सारी हो जाएगी। और अगर आप यहाँ तक अंडरलाइन चाहिए तो यू फॉर अंडरलाइन हो गई। आपसे इंटरव्यू में ये चीज़ पूछ सकते हैं कि बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग में क्या डिफरेंस है। अब देखो स्ट्रॉन्ग टैग भी सेम काम करता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्ट्रॉन्ग टैग, और स्ट्रॉन्ग टैग को बंद कर देते हैं। अब जरा चेक करते हैं, तो देखो ये भी बोल्ड कर रहा है और ये भी बोल्ड कर रहा है, दोनों एक जैसे ही बोल्ड कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं आ रहा, सही में भी बोल्ड कर रहे हैं। पर देखो दोनों में जरा सा फर्क है, ये जो है ये नॉर्मल बोल्ड करता है, और ये जो है ना, ये वाला जो स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ किया है मैंने, ये ना उसको ना बताता है कि ब्राउज़र को कि ये चीज़ ना इम्पोर्टेंट है, ये कीवर्ड है। अगर आपको, अगर कोई कोई बंदा ऐसे सर्च करता है कि वेब डिज़ाइनिंग सर्विस इन दिल्ली, और अब मैंने इसके अंदर ये लिख दिया, तो वो उसे रैंक कराने में हेल्प करे।
ये डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट होता है कि अगर किसी में कीवर्ड लगाना है तो कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करा। ऐसे बहुत सारे टैग हैं। मार्क टैग है, मार्क को हम यहाँ बंद कर देते हैं। इससे क्या हो रहा है, ये हाईलाइट हो रहा है हमारा। ठीक है, ऐसे ही लाइक मुझे ना, जैसे हम लिखते हैं स्कूल टाइम में सेकंड क्लास, तो अब कैसे लिखते थे, सेकंड क्लास, ऐसे ना, या थर्ड क्लास, थर्ड क्लास। तो एक बार देखते हैं कैसा आ रहा है ये। तो यहाँ थर्ड लिखा रहा है, पर होना क्या चाहिए, आर डी कैसा आना चाहिए, ऊपर की तरफ आना चाहिए। तो अपन यहाँ पे जाएंगे और लिख देंगे इससे पहले एस यू पी, सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। तो देखो इससे क्या हुआ, ये सुपर स्क्रिप्ट में चला गया। अगर मुझे एन बी नीचे चाहिए तो क्या लिखेंगे, एस यू पी का उल्टा सब स्क्रिप्ट, एस यू बी, बी, अप और डाउन। तो देखो ये आ गया हमारे पास। तो सबके अलग अलग टैग है। इटैलिक करना तो मैंने आई टैग को यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर आपको कोई भी टेक्स्ट को इटैलिक करना है, सेल्स को इटैलिक करना है, तो आई टैग का यूज़ कर लिया। आई को हमने यहाँ पे बंद कर दिया। तो देखो क्या हुआ, आई टैग कहीं से हुआ होगा, कोई हुआ होगा, नहीं हुआ। इटैलिक, ये रहा सेल्स हुआ है, ये टैग हो गया हमारा। ठीक है, तो ये सारे टैग हमने यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको ना हर एक चीज़ इसमें टैग यूज़ करना होता है, कोडिंग के बिना, मतलब जो भी हमें आउटपुट में दिखता है ना वेब में, वो बिना कोडिंग के दिख ही नहीं सकता। अगर आपको एंटर भी चाहिए होता है ना, ये एंटर भी चाहिए होता है, तो भी आपको उसके लिए भी हमें टैग का यूज़ करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं बी आर, लाइन ब्रेक करने के लिए बी आर टैग। ये सबको मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, इन जितने भी टैग बता रहा हूँ, तो उनके बारे में भी लिख के दे दूंगा। आप वो सारे नोट डाउन भी कर देना कॉपी पे। तो देखो वी आर से क्या हो गया, लाइन ब्रेक हो गई। ठीक है, तो लाइन ब्रेक हो गई। आप जितनी बार एंटर चाहते हो, आपने बस उतनी बार क्या करा, वी आर लिखा, तो उतने एंटर आ जाएगा हमारे पास, उतने एंटर आ जाएगा। इसमें क्लोज करने की नीड नहीं है, पता है अभी देखो मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ हमें क्लोज करने की नीड नहीं पड़ी। हमें एच आर में नहीं पड़ी और हमें वी आर टैग की नहीं पड़ी। क्यों, क्योंकि ना इसमें भी मैं बता नहीं रहा था यहाँ से यहाँ तक लाइन चाहिए, और इसमें भी मैं बता नहीं रहा कि मुझे यहाँ से यहाँ तक एंटर चाहिए, मतलब मुझे एक एंटर चाहिए था। तो मैंने क्या करा, वी आर टैग लगा दिया, वो ब्रेक हो गई लाइन हमारी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब इसके बाद अपन करते हैं किसको, और कौन से टैग यूज़ करते हैं इसके अंदर, एक मार्की टैग होता है, मार्की टैग का यूज़ करके देखते हैं, ये भी बहुत यूज़ होता है। ये सही है टैग, मतलब इसे मैं यहाँ से, ये कॉलेज की वेबसाइट या गवर्नमेंट वेबसाइट या न्यूज़ की वेबसाइट में आपने देखा होगा। हाँ ऐसे, तो इस तरीके की लाइन जो चलती है, ये मार्केट टैग से चलती है हमारे पास। ठीक है, तो अगर आपको कोई न्यूज़ की हेडलाइन, हाँ हाँ, सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट है ना, ऐसा ही कुछ है इसमें, सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम, बहुत चलती है इसकी वेबसाइट। तो बेसिक सी ही बना रखी है पूरी सी, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, बहुत स्पीड में चल रहा है ना, ये लेफ्ट साइड और हाँ दोनों साइड, हाँ दोनों तरफ चल रहा है। तो आप पता क्या कर सकते हो, पहले तो मैं लाइन कम कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा कंटेंट लिखा हुआ है मैंने। तो आप ना इसके ना एट्रीब्यूट से काम कर सकते हो। इनके एट्रीब्यूट भी होता है, मैंने किसी का भी एट्रीब्यूट नहीं बताया, मैं इसका बस एट्रीब्यूट बता रहा हूँ आपको। जैसे अगर आप इसकी स्पीड बढ़ानी है, तो आप उसके लिए होता है स्क्रॉल अमाउंट इज इक्वल टू, डबल कोट्स में आपको स्क्रॉल अमाउंट डाल दे रहा है, लाइक मैंने 40 कर दिया। तो देखो इससे क्या हुआ होगा, स्पीड बढ़ गई। ठीक है, स्पीड बढ़ गई यहाँ पे। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से स्क्रॉल अमाउंट जितना आपको चाहिए वो यहाँ से सेट कर सकते हो, तो ये इसी हिसाब से लेके चलेगा। ठीक है, पहले से स्पीड ज़्यादा है क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट जो लेके चलता है वो 8 लेके चलता है। ठीक है, तो अगर आप स्क्रॉल अमाउंट के बाद देखो, मैं उसमें क्या हो रहा है, इधर से उधर से दोनों तरफ जा रहा है। तो आप यहाँ पे ना स्क्रॉल बिहेवियर, नहीं यहाँ पे सॉरी, बिहेवियर, बिहेवियर इज इक्वल टू अल्टरनेट। तो ये क्या हो रहा है, इधर से लग के इधर मूव करता रहेगा, स्क्रीन से बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आप बिहेवियर यूज़ कर लेते हो, और सर अगर उसके हाँ नीचे कोई दूसरी लाइन हो, वो हाँ इधर से आ रही है, वो इधर तो से आप यूँ करना, इसको कॉपी करना, इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, अभी दोनों एक साथ आएगी, एक साथ जाएगी। पर आप ना फिर क्या करना, यहाँ लिख देना
डायरेक्शन इज इक्वल टू लेफ्ट से डिफॉल्ट आती है राइट कर देना, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर देखो एक चीज़ और लिख रखी हो किसने, ये होवर जाने पे रुक रहा है, तो अगर मुझे ऐसे ये मुझे भी रोकना है तो हम वो भी लगा सकते हैं। सारे है, इसे इवेंट बोलते हैं, ये जावास्क्रिप्ट का इवेंट है वैसे तो। इसको सॉरी, ऑन माउस ओवर, जब हम ऑन की बात करते हैं ना, ये इवेंट होते हैं स्टॉप, और ऑन माउट माउस आउट इक्वल्स टू स्टार्ट। इससे क्या हो जाएगा, ओवर जाने पे एक पे लगाया मैंने, तो देखो ये रुक गया, हटाने पे चल रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये हमारा, जब तक मैं होवर लेके गया हूँ, कर्सर लेके गया हूँ, तो ये रुका रहेगा, और जब मैं हटाऊंगा इसे तो ये मूव करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और ये हमने मार्केट टैग का यूज़ किया। मार्केट टैग का ऐसे जो वेबसाइट्स होती है ना, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट, सॉरी लाइक ई कॉमर्स में भी आपको कोई हेडलाइन चलानी है, कोई ऑफर दिखाना है, तो हाँ, मार्केटिंग के लिए वो यूज़ कर सकते हो। शेयर मार्केट की वेबसाइट में वो कुछ स्क्रॉल करते रहते हैं, वो आप वहाँ यूज़ कर सकते हो उसको। न्यूज़ की वेबसाइट में हेडलाइन दिखा सकते हो। इस तरीके से आपका ऑप्शन ऑप्शन है। तो ये हमारा मार्केट टैग हो गया। मार्केट टैग हम इस तरीके से यूज़, चलो एक और चीज़ देखते हैं, इमेज कैसे डालते हैं। तो इमेज डालने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इतना तो समझ में आ गया होगा ना आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे एक इमेज डाल रहा हूँ, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, दो, और इसको मैंने कॉपी कर लिया, और इसको और विंडो इसमें जाते हैं, और हमारे पास फोल्डर का नाम है डेवलपमेंट। पर आपको ना कभी भी ना इमेज ऐसे डायरेक्ट इस फ़ोल्डर में नहीं रखनी है। आपने ना क्या करना है, अपने फ़ोल्डर में जाना है, एक फ़ोल्डर बनाना है, न्यू फ़ोल्डर, उसका नाम रख लेना है IMG इमेज, और आपने ना यहाँ पे ना इसके अंदर इसे पेस्ट कर देना इमेज को। तो इनका इसका फॉर्मेट है प्लेसमेंट, प्रतिभा, और ये इसका नाम दे देता हूँ मैं 1, और इसका नाम दे देता हूँ मैं 2। मैंने यहाँ 2 नाम दे दिए, एक JPG है, एक PNG है। तो मुझे इमेज लगानी है। इमेज लगाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने कोड पे जाएंगे। आपको इमेज लगाने के लिए आपने लिखना है ING। ठीक है, ये टैग है हमारे पास। SRC मतलब सोर्स हो गया हमारा, इक्वल्स टू, इसके अंदर आपको इमेज का नाम डाल देना है। तो इमेज का नाम मेरा 1 और 2 था। ठीक है, पर फोल्डर के अंदर है, तो आपको पहले फोल्डर का पाथ देना है। ऐसे फोल्डर का नाम क्या था, IMG स्लैश और 1.jpg, 1.jpg आ गया हमारे पास। अब रिफ्रेश करके देखते हैं अपन। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये हमारे पास इस तरीके से फोटो आ गई इसके अंदर। क्लियर है। लाइक कितनी विथ रखनी है, तो विथ आप यहाँ से सेट कर सकते हो। लाइक विथ आपने दे दी यहाँ पे कितनी, 200 पिक्सल, तो आपने 200 पिक्सल यहाँ पे विथ डाल दी कि इतनी विथ रहेगी हमारे पास। तो आ गई विथ हमारे पास। इसमें एक और लगा लेते हैं। तो इसी को मैंने सेव कॉपी किया, सेम पेज कर दिया। इमेज को आप चाहो तो यहाँ बंद भी कर दो, नहीं भी करो चलता है इमेज का, तो आप ऐसे बंद कर दो इस टाइप को। ठीक है, आपने कॉपी किया। HTML में आप इमेज को ना भी बंद करो चलेगा, पर ना आपको अगर किसी फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हो, लाइक नोड जेएस पे काम कर रहे हो या रिएक्ट जेएस पे काम कर रहे हो, तो उस केस में फिर बंद करना पड़ेगा। तो हम अभी से आदत बना के चलते हैं कि बंद कर रहे हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 की जगह 2.jpg कर दिया, पर JPG नहीं थी, ये क्या थी, PNG थी। तो यहाँ पे PNG, JPG की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। PNG की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। ये जो PNG होती है वो थोड़ी ट्रांसपेरेंट होती है, JPG जो होती है वो पीछे बैकग्राउंड के साथ आती है। तो अभी देख लेते हैं अपन। तो देखो हमारे पास क्या हो गया, सेम मैंने यहाँ पे ये इमेज लगा दी। अगर फोटो को सेंटर में करना है तो आपने भी ये वाला टैग यूज़ कर सकते हो, सेंटर। सेंटर को आपने यहाँ पे क्या करा, बंद कर दिया। ये HTML4 का टैग है, तो यूज़ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरीके से डाल सकते हो। आपको कितनी इमेजेस चाहिए, आप इसी की कॉपी कर लो, क्या इसी के अंदर डालते रहो ऐसे, तो अपने आप आती रहेगी इस तरीके से। तो अपने आप यहाँ पे इसमें ऐसे सेट होती जाएगी हमारे। तो चाहो तो आप इसमें भी मार्केट टैग चला सकते हो। अगर मैं इसमें मार्केट टैग चला दूँ तो क्या होगा, तो मार्की को मैंने क्या करा यहाँ पे, हाँ, फोटो भी हमारी इधर से वर्क करेगी मार्की। तो देखो रिफ्रेश करके देखते हैं, तो देखो फोटो भी हमारी इसी तरीके से जा रही है जैसे हमारी इमेज आ रही है।
तो लाइक होता नहीं है, जैसे मैंने भी एक क्लाइंट की वेबसाइट पे बनाया, अभी इसका फ़ोन भी आया था, उसकी चीज़ें अपडेट करनी है थोड़ी सी, टीपा.co.in। तो इसमें मैंने कहाँ यूज़ किया है, ये होवर भी लगाया हुआ है कि होवर जाने पे रुक जाए, तो ये ठीक है। तो ये मतलब क्लाइंट के लिए बनाई है मैं, मतलब फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, प्रोजेक्ट भी आते हैं। तो मतलब मेरी कंपनी भी है, ये कंपनी है मेरी वैसे। तो हमारी फ्रीलांसिंग टीम है पूरी, तो हम प्रोजेक्ट्स पे भी काम करते हैं, बाहर के प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास काफ़ी सारे। तो ये हमारी कंपनी है, फ्रीलांसिंग काम करते हैं, इसमें हमारे पास पूरी ये टीम है, ये पूरी टीम है हमारी। तो मतलब इस तरीके से सब सब वर्किंग है, मतलब सब जॉब करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, साथ में फ्रीलांसिंग। तो मार्केट टैग हमने यहाँ पे लगाया, तो मार्केट टैग से क्या हो गया इस तरीके से हमारे पास, तो ये देखो ऐसे ही चल रहा है हमारे पास। मैं एक बारी अपनी वेबसाइट देखता हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है, ऊपर जाने पे रुक नहीं रही है, हमें ऊपर जाने पे रुकवानी भी है। तो मैंने आपको बताया था क्या लगा देंगे, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर इक्वल्स टू, और यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, तो ये ओवर जाने पे क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगी, तो ये चल नहीं रही अब। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अपोजिट भी लिखना पड़ेगा इसके बाद, ऑन माउस आउट इक्वल्स टू स्टार्ट। तो ये हमारे पास ओवर जाने पे रुक रही है और चलने पे स्टार्ट हो गई है। तो ये हमारा इस तरीके से बन गया, क्लियर है ना ये चीज़। तो ये हमारा इस तरीके से बन गया यहाँ पे। तो मार्केट का रूल आपको समझ में आ गया होगा। इमेज लगानी है आपको, आ गई इमेज कैसे लगाते हो, जैसे इमेज लगाते हैं वैसे वीडियो भी लगा सकते हैं। मैं वीडियो और बताया था लास्ट ईयर, इतना फिर आप करके देखो। तो वीडियो वीडियो कैसे लगाते हैं, आपको अगर कोई वीडियो पड़ी है मेरे पास, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ डाउनलोड में, MP4 पड़ी है क्या कोई, MP3 म्यूजिक के लिए होती है, MP4 जो होती है वो वीडियो के लिए होती है। तो मेरे पास ये पड़ी हुई है बीजे के नाम से। मैं एक काम करता हूँ, अपनी इसमें जाता हूँ साइड में, और मेरा इसका नाम डेवलपमेंट था, डेवलपमेंट ये रहा, और मैंने यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बना लिया। चाहो तो बाहर रख सकते हो, पर ना एक तरीके से काम करोगे ना, तो सामने कोई और कोड देखेगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आपको कोड आता है इसका। वीडियो, तो आपने वीडियो के नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया, और यहाँ पे आपने क्या करा, इसके अंदर वीडियो को रख दिया। तो ये बीजी नाम रहा है वीडियो का, मुझे वीडियो लगानी है। तो आप यहाँ जाना कोड में अपने, मार्केट टैग खत्म हो गया, ये सब टैग खत्म कहाँ-कहाँ हो रहा है वो देख लेना एक बारी सही से। अब आप यहाँ पे वीडियो लिखो, वीडियो, और वीडियो को बंद कर दिया। वीडियो को कैसे बंद करेंगे, वीडियो को यहाँ पे हमने बंद कर दिया। तो वीडियो तो आ गई, अब मुझे इसका लिंक भी देना होगा। तो लिंक देने के लिए क्या होता है, सोर्स, SRC सोर्स इक्वल्स टू डबल कोट्स, और इसका नाम क्या था, वीडियो स्लैश, और नाम क्या था, बीजी डॉट, फॉर्मेट क्या था, MP4। अभी आई आ गई होगी वीडियो, तो वैसे ये देखो वीडियो ऐसे आ गई है, ठीक है। आपको वीडियो मैंने ही बनाई थी वीडियो, ये चल नहीं रही है पर अभी। तो अपन एक काम करते हैं, चलाते हैं इसे। तो अगर चलानी है तो आप ये लिख सकते हो, ऑटो प्ले म्यूटेड, ठीक है। या फिर अगर आप पहले, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके एट्रीब्यूट्स कंट्रोल्स, तो मुझे कंट्रोलर चाहिए इसके चलाने के लिए। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल, ये देखो कंट्रोलर आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पे ये वीडियो हमारी इस तरीके से चल रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास अब चलने लग गई है, और मैं चाहूँ तो इसे अब यहाँ पे स्टॉप कर सकता हूँ, ठीक है। और ये कर दूंगा वापस, तो हमारा ये वापस चलने लग जाएगा। ये चीज़ अगर वीडियो का समझ में आ गया। पर मुझे ना अभी इस कंडीशन में क्या हुआ, मुझे ना इसे ना यहाँ पे क्लिक करना पड़ा। अगर आप उसमें ऑटो प्ले और म्यूजिक भी लगा, हाँ हाँ, तो हो जाती, पर उसमें आवाज़ नहीं आती, राइट राइट। तो अगर वो ना ब्राउज़र के ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन से ब्राउज़र पे, अपडेटेड ब्राउज़र पे करोगे तो वो काम करेगी। अगर आपका अपडेटेड नहीं है, देखो मैं डायरेक्ट ऑटो प्ले लिख दूँ यहाँ पे, रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे अभी चल नहीं रही है, ऑटो से नहीं चल रही, पर मैं म्यूटेड कर दूंगा तो ये चलने लग जाएगी।
चलने लगता होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ना ये ना ब्राउज़र के ऊपर डिपेंड करता है, आपका ब्राउज़र कितना अपडेटेड है। आप अगर ब्राउज़र अपडेटेड लेके चलोगे तो बहुत सारे ब्राउज़र में होगा कि आप बिना म्यूटेड के भी ये चल रही जाएगी, ठीक है? और कुछ ब्राउज़र में होगा ये इस तरह के चल नहीं पाएँगे, तो आपको फिर वो म्यूटेट करना पड़ेगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, वीडियो को हम ऑटो प्ले कर रहे हैं, हम ऑडियो को ऑटो प्ले नहीं कर रहे। ठीक है, इसलिए क्या हो रहा है, सिर्फ़ वीडियो और ऑटो दोनों जॉइंट है, तो इसलिए एक चीज़ वर्क नहीं कर रही है हमारी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई? अच्छा, आपने पहले करके देखा होगा ये। नहीं सर, करा नहीं है। जैसे हम फेसबुक, यूट्यूब ऑन कर रहे हैं तो हाँ, वीडियो ऑटो प्ले पे हाँ, रहती है, हाँ, राइट, म्यूटेड रहती है। म्यूटेड रहती है। तो ये चीज़ अब ब्राउज़र के ऊपर डिपेंड करता है। और सर अगर हम अपने पेज पर कोई स्टिकर या फिर जैसे इमोजीज लगाते हैं हाँ, हाँ। वगैरह में, अगर वो हम उसमें कोई भी कंटेंट अगर ऐड करना चाहते हैं तो उसी तरीके से फ़ोल्डर बना के और उसका हाँ, पूरा फ़ोल्डर बना के करना है। वैसे कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक होता है ना तरीका करने का, जिससे क्या होगा, सामने वाले को लगेगा कि हाँ, बिल्कुल फ़ॉर्मेटिंग से है, बिखरी-बिखरी सी वेबसाइट ना लगे। तो इसलिए देखो, अभी बिल्कुल बिखरी नहीं लगी, पता चल रहा था वीडियो यहाँ पे है, इमेज यहाँ पे है और इन फेसबुक में। तो इस तरीके से कोड करना चाहिए। तो आपकी जो डिज़ाइनिंग होगी वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, ठीक है? तो ये हमने वीडियो लगा दी और वीडियो के हमने यहाँ पे इस तरीके से सेट कर दिया। तो देखो, हमारा समझ में आ गया ना, इसकी विड्थ अगर आपको सेट करनी है तो आप क्या करोगे, यहाँ विड्थ लगा दोगे, कितनी विड्थ देनी है। होम पेज, कंटेंट पेज, कलेक्शन पेज, ये कितने पैसे लेने चाहिए, एचटीएमएल या शॉपिफाई? विड्थ आ गया। तो वीडियो हमारी डिले हो रही है यहाँ पे साइड में। समझ में आ गया ना ये चीज़? तो इस तरीके से हम और भी एक चीज़ एट्रीब्यूट लगा सकते हैं इसके अंदर। ये ना अभी ना जब खत्म हो जाएगी ना तो अपने आप बंद हो जाएगी। अगर आप यहाँ लिख दोगे ना लूप, तो ये कंटिन्यू चलती रहेगी। मतलब ये कंटिन्यू चलती रहेगी, हमारे पास इस तरीके से कंटिन्यू चलती रहेगी। तो ये जब खत्म हो जाएगी इसके बाद भी यहाँ से चलती रहेगी। तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अगर आपके पास कोई यूट्यूब चैनल है और आप यूट्यूब तो ये चीज़ आ गई। वीडियो वीडियो हमने यहाँ पे इस तरीके से सेट कर दिया, ठीक है? तो वीडियो मैंने यहाँ लगा दिया। अब मुझे वीडियो अगर यूट्यूब की चाहिए तो यूट्यूब की वीडियो का लगाने का बहुत सिंपल तरीका है। आप यूट्यूब पे जाना, ठीक है? तो मुझे जैसे कि क्या करना है, ये वाली वीडियो लगानी है। तो तो यहाँ से मैंने शेयर के बटन पे क्लिक किया, यहाँ से शेयर के बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे एम्बेड पे क्लिक किया। इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये की वीडियो हमारी यहाँ पे आ जाएगी। आई फ्रेम बोलते हैं इसको। काफ़ी सारी चीज़ के आई फ्रेम लगा सकते हैं। फेसबुक का भी आई फ्रेम लगाना होता तो फेसबुक का भी आई फ्रेम हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हमारा यहीं पे ही वीडियो प्ले हो जाएगी। तो हम इस तरीके से लगा सकते हैं। इसे आई फ्रेम बोलते हैं। जैसे फेसबुक का आई फ्रेम होता है, वैसे ही हम किसी वेबसाइट का भी लगा सकते हैं। जैसे मेरी वेबसाइट ये है, ये वेबसाइट है। इसे कॉपी करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई फ्रेम। आई फ्रेम को बंद कर दिया मैंने और एस आर सी सोर्स इक्वल्स टू और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे क्या हो जाएगा, आई फ्रेम पेस्ट करने से तो यहाँ पे कहाँ पे हमारी वेबसाइट, ये रही। तो देखो, ये हमारी वेबसाइट भी ऐसे ही पूरी शो हो गई है। अगर मैं इसकी विथ हाइट भी दे दूँ यहाँ पे, ये सारा कर लेना, बहुत सारा करा दिया मैंने। विथ इक्वल्स टू 100% और यहाँ पे लिखा मैंने हाइट
इक्वल्स टू 700 पिक्सल। तो देखो क्या कर हुआ, रिफ्रेश करके देखा तो देखो यहाँ पे पूरी वेबसाइट जो है मेरी ऐसे शो होने लग गई यहीं पर ही। हम दूसरे की वेबसाइट को अपनी वेबसाइट पे से शो करा सकते हैं। हम्म, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। आगे समझ में? तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। तो ये हमने सिर्फ एच टी एम एल अभी देखा है, ठीक है। ये एच टी एम एल से हम कंटेंट अभी एक बार देख लेते हैं, एच टी एम एल और सी एस एस में डिफरेंस क्या होता है। एच टी एम एल वी एस सी एस एस, तो देखो ज़रा इमेजेस में चेक करते हैं। तो एचटीएमएल से हम सिर्फ कंटेंट डालते हैं और सीएसएस से उसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो एचटीएमएल से अभी हम कर क्या रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं छेड़ा, कलर वलर कुछ नहीं छेड़ा, सिर्फ विथ और हाइट के साथ काम कर रहे थे। तो एचटीएमएल क्या करता है, एचटीएमएल सिर्फ स्ट्रक्चर लेयर तैयार करता है, मतलब सिर्फ हम कंटेंट भर सकते हैं। और जो ये स्टाइलिंग हो रही है ना, लाइक जैसे मैं किसी की वेबसाइट देखूँ, जैसे मेरी वेबसाइट देखूँ तो कलर ऐसा आ रहा है, ये होवर जाने पे ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। या फिर मैं अपनी इस वाली वेबसाइट में दिखाता हूँ आपको, ये इस तरीके का कलर आ रहा है, ये वेव शेप्स आ रही है, ये सब ओवर जाने पे ऐसे ये डिज़ाइन बन के आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें सी एस एस से करते हैं, ठीक है। मतलब स्टाइलिंग प्रेजेंटेशन सी एस एस से होती है। और एच टी एम एल से सिर्फ हम कंटेंट डालते हैं, तो पहले कंटेंट डालेंगे तभी तो उसकी सी एस एस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए फ्रंट एंड में। आपको, अगर आपको एच टी एम एल सी एस एस भी बहुत अच्छे से आती है तो आप कोई भी वेबसाइट बना सकते हो। अभी हम देखते हैं कि बाकियों का क्या रोल है। तो जैसे कि अगर मैं देखूँ इसमें एग्जांपल होगा। हम्म, तो एचटीएमएल वेबसाइट बनाने का काम करता है, सीएसएस उसकी स्टाइलिंग करने, और जावास्क्रिप्ट उसके ना फंक्शंस का काम करता है, मतलब कि क्लिक करने पे क्या चीज़ हो, क्लिक करने पे। तो वेबसाइट जावास्क्रिप्ट क्या करता है, वेबसाइट को स्ट्रॉन्ग बनाता है, सीएसएस उसको स्मार्ट बनाता है, और एचटीएमएल स्ट्रक्चर तैयार करता है। तो अगर आपको ये पैटर्न लेके चलते हैं, एचटीएमएल से स्ट्रक्चर बन जाएगा, सीएसएस मिक्स कर देंगे तो उसकी स्टाइलिंग हो जाएगी, बूटस्ट्रैप यूज़ कर दोगे तो रिस्पॉन्सिव और हो जाएगी काफ़ी, और मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग सी हो जाएगी। और अगर हम जावास्क्रिप्ट में कर देंगे तो हमारा ये अगर फ्रंट एंड के पार्ट है तो फ्रंट एंड में ये सारी चीज़ें होती है हमारे पास। अगर आप ये कर लेते हो तो आपका जो प्रोफाइल हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी फ्रंट एंड डिज़ाइनर की, ठीक है। और अगर आप इसमें क्या करते हो, पीएचपी या पाइथन कोई सी भी लैंग्वेज, इंडिया में सबसे ज़्यादा पीएचपी यूज़ होती है, इंडिया से बाहर सबसे ज़्यादा पाइथन यूज़ होती है। तो इंडिया में यानी पीएचपी या पाइथन या डॉट नेट, ये 3 लैंग्वेज मेनली चलती है डेवलपमेंट में। कोई सी भी आप लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो। पाइथन जो होता है वो एआई सिस्टम में भी है, और पीएचपी जो होता है वो मेनली डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, जैसे पेमेंट के ऑप्शन होगा, जैसे मैंने अभी ये डिज़ाइन की है क्लाइंट की वेबसाइट, चश्मा फॉर यू डॉट कॉम। अब इसमें क्या हो गया, इसमें ना उसके क्लाइंट के जो प्रोडक्ट्स हो गए वो परचेज़ करने का सिस्टम हो गया, तो वो सारी चीज़ें हम पीएचपी से करेंगे, मतलब वो सारा हमारा बैकएंड में आता है। अब जैसे यूज़र गया है यहाँ पे, इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे इसका अमाउंट आ रहा है। अगर मैं बाय नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो पूछ रहा है, चलो लेंस के बारे में पूछ लिया उसने, यहाँ पे क्लिक किया तो ये अपलोड डिस्क्रिप्शन, ये जो जितना भी डाटा जब इतना करने पे जाएगा ना, वो सारा हमारा पीएचपी से आता है, ठीक है। वो सारा पीएचपी, तो पीएचपी दिखाई नहीं देती। पीएचपी सिर्फ बैकएंड पे काम करती है, मतलब पेमेंट का ऑप्शन हो गया, और डाटाबेस हो गया, क्वेरी का सिस्टम हो गया, किसी ने क्वेरी करी वो डाटाबेस डैशबोर्ड में स्टोर हो जाए, डैशबोर्ड बनाने वाला पार्ट हो गया, सीआरएम हो गया, वो सब चीज़ें हम पीएचपी या पाइथन में करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, तो जितना आज मैंने करा उतना करके देखना, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।